चक्र यानी हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र, हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसमें होते हैं ये चक्र या फिर व्हील्स ऑफ लाइफ। ये चक्र हमारे जीवन का एक आधार है। इन चक्रों को हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। ये ऊर्जा के केंद्र ही हमारी लाइफ का आधार हैं। अगर आप सब अपने आप को फिजिकल बॉडी के लेवल पे देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के होने से पहले भी हमारी आत्मा थी, हमारी सोल बॉडी थी, हमारी सोल थी। इस सोल बॉडी में ऊर्जा के केंद्र होते हैं। मेजरली 7 चक्र होते हैं, 7 ऊर्जा के केंद्र होते हैं जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन से स्टार्ट होके हमारे हेड तक यानी कि क्राउन तक पहुंचते हैं। अगर ये चक्र आपके बैलेंस हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का जो बहाव है वो बिना किसी इंटरप्शन के, डिसरप्शन के होता है और आपको फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एनेबल करता है। ये चक्र घूमते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए इन चक्रों को व्हील्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये स्पिनिंग व्हील्स होते हैं, यानी कि ये जो 7 चक्र हैं ये घूमते हुए प्रतीत होते हैं, ये रोटेट होते हुए प्रतीत होते हैं और ये दर्शाते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो है, जो बहाव है, वो बिना इंटरप्शन के हो रहा है और वो फ्रीली फ्लो हो रहा है। लेकिन यदि अगर इन चक्रों में से जाने वाली एनर्जी या ऊर्जा फ्रीली फ्लो नहीं होती तो ये आपको फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स या साइन भी दिखाता है, क्योंकि ये सारे चक्र हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग को एनेबल करते हैं। नॉलेज ना होने की वजह से हम अपनी बीमारियों को, हम अपने मेंटल इश्यूज को एक्सटर्नल लेवल पर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चक्र बैलेंसिंग और चक्र हीलिंग से आप खुद अपने आप को इंटरनली हील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हीलिंग की पावर्स हैं, हमारे चक्रों में हीलिंग की पावर्स हैं। लेकिन हम अपने चक्रों को ब्लॉक करके, यानी कि उनकी एनर्जी को इम्बैलेंस करके उनकी पावर को खो देते हैं। क्या आप जानते हैं कि चक्र बैलेंसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चक्र बैलेंसिंग का उद्देश्य प्राण को रिस्टोर करना होता है। हम कहते हैं ना कि इंसान के शरीर में से प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। ये प्राण एक वाइटल फोर्स है, ये प्राण एनर्जी है जो हमें ड्राइव करता है, यानी कि जो हमें जीवित रखता है। ये वो प्राण है, ये वो प्राणिक एनर्जी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये प्राणिक एनर्जी हमारे चक्रों में से फ्रीली फ्लो नहीं होगी तो आपको बहुत सारी दिक्कतें फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर आ सकती हैं। बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग पावर्स या एबिलिटीज़ हैं वो जागृत हो जाती हैं और हमें कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन की या ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये 7 चक्र आपके ऑरा की 7 लेयर्स भी बनाते हैं। अलग अलग लेयर्स बनती हैं आपके इन 7 चक्र से। ना ही आपके चक्र अंडर एक्टिव होने चाहिए और ना ही आपके चक्र ओवर एक्टिव होने चाहिए। चक्रों की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ऑप्टिमल यानी कि वो बैलेंस्ड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनकी हीलिंग पावर्स एक्टिव रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो एनर्जी बॉडी है उसमें हमारे चक्र कहाँ कहाँ स्थित होते हैं और उनका क्या महत्व है। तो हमारे बेस ऑफ स्पाइन से शुरू होता है हमारा मूलाधार चक्र। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये आधार है जीवन का, ये आधार है, ये एक बेस है, एक फाउंडेशन है। बाकी ऊपर जो 6 चक्र हैं उनका, यानी कि ये नींव है, ये वो फर्स्ट नींव या जिसे कहते हैं ना कि फर्स्ट ईंट है वो उस बिल्डिंग की, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये एक बेस है उसका। अगर हमारा मूलाधार चक्र ही कमज़ोर है तो ऊपर के जो 6 चक्र हैं, अगर मूलाधार चक्र ही हमारा इम्बैलेंस्ड है तो फ्लो ऑफ एनर्जी बाकी सारे चक्रों में भी ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। तो हमारा जो फर्स्ट चक्र है वो रूट चक्र। रूट चक्र जो है हमारा बेस ऑफ स्पाइन पे होता है और ये लाल रंग जो है वो रूट चक्र का होता है। रूट चक्र को हम 4 पंखुड़ी वाले कमल के रूप में ध्यान करते हैं। रूट चक्र आपका ग्राउंडिंग, फिजिकल नीड्स, स्टेबिलिटी, मटेरियल वर्ल्ड या फिजिकल रिम और मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है। आपकी सारी डिजायर्स आती हैं आपके रूट चक्र से। रूट चक्र जो है वो एक हमारा अर्थ एलिमेंट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्वादिष्टान चक्र या फिर सैक्रल चक्र जो नाभि से 4 उंगली नीचे होता है। इस चक्र का कलर ऑरेंज होता है। इस चक्र को हम 6 पंखुड़ी वाले लोटस के रूप में ध्यान करते हैं। ये चक्र वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ये चक्र क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप्स को डिनोट करता है। फिर आता है आपका
नाभि पे सोलर प्लेक्सस चक्र, या जिसको हम मणिपुरा चक्र भी कहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र का कलर येलो होता है और इसको हम 10 पंखुड़ी वाले लोटस के रूप में ध्यान करते हैं। ये चक्र आपके गट इंस्टिंक्ट और आपकी सेल्फ एस्टीम को डिनोट करता है। जब हम ऊपर आते हैं तो आपका जो 4th प्राइमरी चक्र है वो है आपका हार्ट चक्र। इसका कलर ग्रीन है, इसको हम अनहर्ट चक्र भी कहते हैं। और सोलर प्लेक्सस आपका फायर एलिमेंट है और हार्ट चक्र आपका एयर एलिमेंट है। ये हार्ट चक्र आपका सेल्फलेस लव, इमोशंस, फीलिंग्स, कंपैशन, फॉरगिवनेस, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। हार्ट चक्र को हम 12 पंखुड़ी वाले लोटस के रूप में ध्यान करते हैं। हार्ट चक्र से जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ होता है हमारा थॉट चक्र, जिसे हम विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। और ये आपका एथर एलिमेंट होता है। एथर एलिमेंट यानी कि आकाश। ये चक्र आपके कम्युनिकेशन का और सेल्फ एक्सप्रेशन का होता है, आपके शब्दों का, आपके वर्ड्स का होता है। इस चक्र को हम 16 पंखुड़ी वाले लोटस के रूप में ध्यान करते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ आता है हमारा अजनित चक्र यानी कि 3rd आई चक्र। इसका एलिमेंट लाइट होता है। ये आपकी अवेयरनेस, इंट्यूशन और पारदर्शिता यानी कि फोरसाइटेडनेस को दर्शाता है। इस चक्र का कलर डीप ब्लू होता है यानी कि गहरा नीला। और सबसे ऊपर जब हम टॉप पे आते हैं यहाँ होता है हमारा क्राउन चक्र, या जिसको हम सहस्र चक्र भी कहते हैं। और इसे हम 1000 पंखुड़ी वाले लोटस के रूप में ध्यान करते हैं। इसका कलर इंडिगो होता है या फिर वॉयलेट होता है। इस चक्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है टाइम या फिर स्पेस। ये चक्र आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर कनेक्शन विद गॉड, सेल्फ नॉलेज, लाइफ के पर्पस को दर्शाता है। अब मैं आपको सातों चक्र बता चुकी कि सातों चक्र कहाँ कहाँ पे प्लेस होते हैं, ये सातों चक्र क्या दर्शाते हैं, कैसा कनेक्शन दर्शाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल लेवल पर ये सारे चक्र हमारे किन किन ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं और ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करते हैं अगर ये इम्बैलेंस होते हैं। तो अगर मैं क्राउन चक्र से बात करूँ तो क्राउन चक्र जो है आपका, बिकॉज सबसे टॉप पे होता है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम, ब्रेन और पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। आपका नेक्स्ट चक्र, आपका 3rd आई चक्र यानी कि अजनी चक्र, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन से कनेक्टेड होता है। देन आपका थ्रोट चक्र आपके थ्रोट से, माउथ से और थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। देन आता है आपका हार्ट चक्र जो आपके हार्ट से, लंग्स से, चेस्ट से और थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। देन आता है आपका मणिपुरा चक्र जो आपके स्टमक से, लिवर से और एड्रीनल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। देन आता है आपका सैक्रल चक्र जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लैडर, किडनी और एड्रीनल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। जो हमारा फर्स्ट चक्र है, रूट चक्र, आपके स्पाइन से नीचे जितने भी आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स आते हैं उन सब से कनेक्टेड होता है। आपके डाइजेशन से कनेक्टेड होता है, आपके फिजिकल प्लस मेंटल लेवल दोनों से ही ये रूट चक्र आपका कनेक्टेड होता है। अब जो ये आपका रूट चक्र है, जो आपका मूलाधार चक्र है, आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाली हूँ। रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, ये आपका आधार है, ये आपके जीवन का आधार है, ये बेस है, फाउंडेशन है आपके बाकी सब चक्रों का। तो इसका मजबूत होना, इसका सक्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो आप रूट चक्र से ऊपर तो उठ ही नहीं पाएंगे, और मैक्सिमम लोग रूट चक्र से ऊपर नहीं उठ पाते। 80% लोगों का जो रूट चक्र है वो इम्बैलेंस होता है, क्योंकि आपका जो रूट चक्र होता है वो आपके इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और आपके ट्रस्ट इश्यूज को दर्शाता है। फिजिकल रिल्म की जितनी सारी चीज़ें हैं ना, जितनी सारी डिज़ायर्स हैं, वो आपको रूट चक्र से आती हैं। सारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, मेटेरियलिज्म है, वो सारा आपका रूट चक्र से आता है। यानी कि जितनी भी आपकी फिजिकल नीड्स है, डिज़ायर्स है, वो सारी की सारी आपकी रूट चक्र से आती हैं। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातों चक्र में से सबसे ज़्यादा जो फिजिकली और इमोशनली आपको इम्पैक्ट करता है वो है आपका रूट चक्र। जो रूट चक्र है वो आपका सर्वाइवल सेंटर है। वहाँ से आपका जो प्राण है वो फ्लो होता है, वहाँ से आपकी जो लाइफ की एनर्जी है, ऊर्जा है, वो फ्लो होनी शुरू होती है। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है तो आप ग्राउंडेड होंगे, आप पृथ्वी से जुड़े हुए होंगे, आप पृथ्वी एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व से आप जुड़े हुए होंगे, आप स्टेबल होंगे, आपका माइंड भी स्टेबल होगा, आपको कोई भी इनसिक्योरिटीज़ या फियर नहीं होंगे। ऐसा इंसान
जो पृथ्वी से जुड़ा रहता है, जो ग्राउंडेड है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकता है। लेकिन अगर आपका ये रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है तो आपको सुसाइडल थॉट्स आने जायज़ सी बात है, आपको फिजिकल इलनेस बहुत ज़्यादा होनी जायज़ सी बात है, बेमौसम भी आपको बीमारियां हो सकती हैं अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फिजिकल एलिमेंट्स आपको हो सकती है अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। शैटिका पेन, क्रॉनिक लोअर बैक पेन, वेरिकोज वेन्स, रेक्टल ट्यूमर्स और कैंसर्स, हेमोरॉइड, कॉन्स्टिपेशन, डिजेनरेटिव अर्थराइटिस जो कि विमेन में कॉमन है, नी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, वेट प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको सारी दिक्कत हो सकती है अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस। ये मैंने आपको बताया सारे फिजिकल एलिमेंट्स जो हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या फिजिकल साइंस या सिम्टम्स आपको दिखेंगे और भी इनके अलावा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। अगर आपको हर वक्त ये थॉट आता है कि यार कल मेरा क्या होगा, ये मेरे पैसे अगर खत्म हो गए तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, या अगर आप ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है अबाउट मनी, तो ये साइन है कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। अगर आपका एंगर एकदम से हाइटेंड हो गया है, बढ़ गया है, आप बहुत ज़्यादा एंग्री रहते हैं, नर्वसनेस और एंजाइटी हर वक्त रहना, आपके मन में ये थॉट आना कि लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए या मतलब के लिए बात करते हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स होना, यानी कि सडनली आपका ईटिंग हैबिट चेंज हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाना या फिर अंडर ईटिंग करना। अगर आपको सडनली लग रहा है कि आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, इतना आपने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी आप सारा दिन अगर बेड पे पड़े हुए हैं, आपका अगर सारा दिन बेड पे पड़े पड़े निकल जाता है, आपको लाइफ का पर्पस समझ ही नहीं आ रहा, आप अपने आप को जान ही नहीं पा रहे, तो ये आपका साइन है कि रूट चक्र आपका इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा। अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी खराब हो रखे हैं, ये सब चक्रों में ना जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ऑप्टिमल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रूट चक्र से तो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट होता है। तो अगर आपके रूट चक्र से ही आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी इंटरप्टेड जाएगी तो बाकी सारे जो चक्र है वो भी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूट चक्र को आप हील करने के लिए क्या एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो रूट चक्र को हील करने के लिए आप ये एफर्मेशंस बोल सकते हैं अपने आप को कि आई एम सेफ एंड सिक्योर, यूनिवर्स मुझे वो सब कुछ दे रहा है जो मैं चाहता हूँ या जो मेरी नीड है, मेरे पास मेरी नीड्स के लिए सब कुछ पर्याप्त है, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। ये आपको हर वक्त रिपीट करना है अगर आपका ये रूट चक्र इम्बैलेंस है, कि मेरे पास सब कुछ भरपूर है, मेरे पास मेरे लिए सब चीज़ें भरपूर हैं, मेरी सारी नीड्स यूनिवर्स फुलफिल कर रहा है। ये एफर्मेशंस आपको चैंट करनी है, ये एफर्मेशंस आपको चैंट करनी है। इससे आपका जो रूट चक्र है वो ओपन होगा और बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। अब कुछ ऐसे योगासन भी हैं जिन्हें करके आप अपना रूट चक्र बैलेंस कर सकते हैं। पहला है पद्मासन, दूसरा पवन मुक्त आसन, तीसरा मल आसन, चौथा सिर आसन, हेड टू नी। ये सारे योगा आसन यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, इनको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं प्रैक्टिस, इनसे आपका रूट चक्र बैलेंस होता है। आप एरोमा थेरेपी भी कर सकते हैं, आप अपने बेस ऑफ स्पाइन पे कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स को लगा सकते हैं जिससे कि आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो, ओपन हो और बैलेंस हो। वो कौन कौन से ऑयल्स हैं? सैंडलवुड ऑयल, जिंजर ऑयल, रोजवुड ऑयल, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, रोजमेरी ऑयल, ये सारे एसेंशियल ऑयल्स आप लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल थेरेपी की कौन कौन से क्रिस्टल्स को आप धारण करके अपना रूट चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो रेड जैस्पर, ब्लड स्टोन, सिट्रीन, कार्नेलियन, स्मोकी क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मालाइन, ऑब्सीडियन, इन सब क्रिस्टल्स का यूज करके आप अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ये सब आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। इनका या तो आप ब्रेसलेट ले सकते हैं या आप इनकी माला ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक ट्री भी मिलता है जिसमें ये सारे क्रिस्टल्स होते हैं सभी चक्रों के, उसको भी अपने आप घर में प्लेस कर सकते हैं जिससे कि आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएं। लेकिन सबसे इफेक्टिव तभी रहेगा जब आप इन क्रिस्टल्स को धारण कर लेंगे, यानी कि इन क्रिस्टल्स को अगर आप वियर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट और नेकलेस। अब इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और भी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे कि आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाए। आप क्या कर सकते हैं? आप अगर लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं तो उससे भी आपका ये चक्र जो है मदद करेगा आपको ओपन होने में या बैलेंस करने में। अगर आप लाल रंग की चीज़ें खा सकते हैं जैसे कि रेड फ्रूट्स हो गए, रेड वेजिटेबल्स हो गए, कैरेट्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो रिच हैं रेड कलर की कैरेट हो गई, टमाटो हो गया, तो इन सबसे आपका जो ये रूट चक्र है वो बैलेंस। एक और चीज़, ग्राउंडिंग, यानी कि नेचर से जुड़ने से। अगर आप नेचर वॉक कर सकते हैं, अगर आप नंगे पैर पार्क में वॉक कर सकते हैं, धरती पे पैर लगना ज़रूरी है। धरती पे पैर लगने को हम ग्राउंडिंग कहते हैं। हमारी जो फीट है वो धरती पे लगनी चाहिए। आप नंगे पैर वॉक करें, फर्श पे नंगे पैर वॉक करें। आप कोई भी प्लांट कर सकते हैं, कोई भी प्लांट्स, यानी कि पौधे लगाने से भी आपका ये अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होता है, या आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है। रूट चक्र के जो देवता होते हैं वो गणेश जी होते हैं। गणेश जी की आराधना करने से भी आपका जो ये रूट चक्र है वो ओपन होता है और बैलेंस होता है। अब रूट चक्र की हमारी मेडिटेशन भी होती है,
वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। और इसकी मुद्रा भी होती है, तो मुद्रा और जो मेडिटेशन है वो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो के लिए रखा है। ये पार्ट जो मैंने आपको आसान सी चीज़ें बताई इस वीडियो में, वो आप अभी कर सकते हैं रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए और ओपन करने के लिए। तो आज की वीडियो इतनी ही। बाकी चक्रों के लिए जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।